जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कोडिंग में। मैं मेरे प्यारे मित्रों, हम बात कर रहे थे एक आर्मी के स्पेशल बैच के बारे में, जिसमें आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सरलीकरण। पहला वीडियो हमारा सरलीकरण का रहेगा, जिसमें हम क्या है कि इसकी पहले सरलीकरण के जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो हम सीखेंगे। उसके बाद में दूसरी वाली क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव होगी, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन बनने हैं आर्मी में वैसे प्रश्न अपन यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम रहेगा सिंप्लीफिकेशन। क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, सरलीकरण। हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। हम पढ़ने वाले कौन सा टॉपिक? सिंप्लीफिकेशन, यानी जिसको आप क्या बोलते हो, सरलीकरण हम इसको कहते हैं। ये सरलीकरण जो टॉपिक है ये हमारी पूरी मैथ के अंदर काम में आने वाला एक टॉपिक है। इस सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी समीकरण वगैरह या मैथ के जो सोल्व करने के प्रोसेस होते हैं सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के मेथड से होते हैं। जनरली सरलीकरण के क्वेश्चन निकालने के लिए हमारे को एक रूल पढ़ना होता है, और उस रूल का नाम होता है वी बोर्डमास का नियम। उसको क्या बोलते हैं? वी बोर्डमास का नियम उसको कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे, नियम को बोलेंगे वी बोर्डमास। नियम को क्या बोलते हैं? वी बोर्डमास का नियम कहते हैं। यहां पर प्रत्येक अक्षर का मतलब अलग अलग होता है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे वी की, वी का मतलब होता है यहाँ पे बार। वी का मतलब क्या होता है? बार। अभी चर्चा करेंगे बार क्या होता है, पूरी डिटेल्स के बारे में समझेंगे। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलेंगे? कोष्टक। का, ओप का मतलब क्या होता है यहाँ पे? का होता है। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी हम इसकी बात करें डिवीजन को क्या करते हैं? भाग करते हैं। और भाग का सिंबल आप सभी जानते हो, ये हमारे पास में भाग का सिंबल होता है। एन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इसको हम गुणा करते हैं। और गुणा का सिंबल भी हम जानते हैं, ये क्रॉस, यानी ये गुणा हमारे पास में होता है। ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, और जोड़ का सिंबल भी हम जानते हैं, ये जोड़ का हमारे पास में सिंबल होता है। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी घटाना, और घटाना यानी माइनस, जिसको आप बोलते हो सब्ट्रैक्ट, जिसको आप बोलते हो, ये माइनस का सिंबल हमारे पास है। ये भी बोर्डमास का नियम है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक कोई भी गणित की संख्या या समीकरण हमारे को दी हुई होती है, तो उसको हम जनरली इस वी बोर्डमास के नियम से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसमें एक एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या है, तो इसको किस तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, मान के चलो कि जैसे बार है। बार का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा समझते हैं। बार का मतलब होता है चिन्ह बदलना। बार का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलना। चिन्ह बदलना। बार का मतलब क्या होता है? चिन्ह बदलना। बार का मतलब क्या हो गया हमारे पास में? चिन्ह बदलना हो गया। बार से हम चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह क्या बदलेंगे? प्लस को हम माइनस करेंगे और माइनस को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी ये एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर माइनस का सिंबल रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और प्लस का रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये होता है हमारे पास में बार का मतलब। कोष्टक, कोष्टक जनरली तीन प्रकार के होते हैं। एक छोटा कोष्टक होता है, एक मजेदार कोष्टक होता है, और एक बड़ा कोष्टक होता है। हमारे पास में कितने कोष्टक होते हैं? तीन कोष्टक होते हैं। एक छोटा कोष्टक होता है, एक मजेदार कोष्टक होता है, और एक बड़ा कोष्टक होता है। सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मजेदार कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में बड़े कोष्टक को सोल्व करने वाले हैं। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, ओ का मतलब क्या होता है? का होता है। का मतलब गुणा होता है। जहां पे का लिखा हुआ वहां पे गुणा करेंगे, वो बात छोड़ो, वो क्वेश्चन के बड़े हम समझेंगे। अच्छा, जैसे हम छोटे कोष्टक को सोल्व कर रहे हैं, तो छोटे कोष्टक में अगर सबसे पहले क्या करेंगे? भाग दिया है, नहीं दिया तो क्या करेंगे? गुणा। अगर गुणा भी नहीं दिया तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में घटाएंगे। हमारे पास में सीक्वेंस रहेगा ये, पहले भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाना। ये हमारा फिक्स सीक्वेंस है, जिसकी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर निकालेंगे।
उम्मीद है इतना समझ में आएगा। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। v मूल मास का नियम हमारे पास में होता है और v का मतलब होता है भाग, जिन चिन्ह को चिन्ह बदलना, जिसके प्लस को माइनस में, माइनस को से बदलेंगे, प्लस से बदलेंगे। कोष्टक, छोटा कोष्टक, मजेदार कोष्टक, बड़ा कोष्टक, तीन कोष्टक होते हैं। उनमें सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मजेदार कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग लेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, गुणा के बाद में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में घटाएंगे। ऐसे करके अपना फाइनल आंसर आएगा। ये होता है हमारे पास में v मूल मास का नियम। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को यहाँ से एक एक करके किस तरीके से मैंने सोल्व करना है ये नियम आपको याद रखना है। बार का मतलब होता है चिन्ह बदलना, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में हम बदलेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 भाग 5 गुणा 4 माइनस के 2 और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। जो मैंने ये चिन्ह लगाया है इसको हम जनरली बार कहते हैं और बार का क्वेश्चन हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे तो जैसे हमारे पास में यहाँ पे 30 भाग 5 गुणा 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 के ऊपर क्या है, बार। तो मैंने बोला था बार का मतलब होता है चिन्ह बदलना, हम यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे। सबसे पहले माइनस वाले चिन्ह को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले चिन्ह को हमने पिछले स्लाइड में देखा था, माइनस वाले चिन्ह को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह हम लिख सकते हैं। माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं, प्लस का सिंबल हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको प्लस लिखेंगे। देखो 30 के 30, इसके बाद में भाग का भाग, उसके बाद क्या गया 5 गुणा 4 और माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस के 2 लेंगे। अब याद करो v मूल मास का नियम, क्या हमारे को यहाँ पे कोष्टक दिया हुआ है, बिल्कुल हमारे को कोष्टक नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पर हमारे पास में जो यहाँ पे नियम है हम सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, घटाएंगे। चलो मित्रों हम एक काम कर सकते हैं, भाग देते हैं। भाग क्या देंगे, आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का क्या देना है, भाग देना है। यानी हम 30 में किसका भाग देने वाले हैं, 5 का भाग देने वाले हैं। अगर 30 में हम किसका भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं, कितने बार आता है, 6 बार। गुणा आगे क्या हो गया 4 और प्लस के 2। दूसरे नंबर पे हम करते हैं गुणा, 6 को 4 से गुणा किया 6 जो के 24। अच्छा प्लस कितना हो गया 2। अच्छा 24 से 2 कितने होते हैं 26। तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 26 आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास इसका, 26 आंसर आ गया। बोलो ये बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में। हमने क्या किया है कि 30 भाग 5 गुणा 4 माइनस 2 ऊपर बार, हमने सबसे पहले बार को उठाया। आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आर्मी का पेपर बिल्कुल लो लेवल का आता है, हम बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं। आपको नॉर्मल समीकरण सोल्व करने आनी चाहिए। अगर आप ये समीकरण सोल्व कर लोगे, इस प्रकार के समीकरण हमारे पास वहां पे आएंगे, 1% पक्का है हमारे पास में आएगा, तो हम उसको सोल्व करना जरा सीख रहे हैं। अगर बात करते हैं तो हमने यहाँ पे बार उठाया, बार का माइनस की जगह लिख दिया मैंने, माइनस की जगह यहाँ क्या कर दिया, प्लस कर दिया मैंने। उसके बाद में हमारा पहला होता है भाग लेना, 30 में हमने किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया है, तो कितना आ गया 6 को मैंने गुणा किया 4 और प्लस 2, 6 को 24 प्लस 2 ये कितना हो गया 26 हमारे पास में हो गया। कितना हो गया 26 हमारे पास में हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। बात करते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन, ये लो सेकंड नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, जिसको अपने को समझना है। मैं यहाँ पे लिखूं 220 प्लस कोष्टक लिख दिया, कोष्टक लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया 40 भाग 8 गुणा 5, वापस कोष्टक बंद कर दिया मैंने। इसको हमारे को सोल्व करना है। जैसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले साइकोलॉजी आती है कि हम क्या करेंगे, हमारे बार को सोल्व करेंगे। यहाँ पे बार दिया हुआ है क्या, बिल्कुल यहाँ पे बार तो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे, बार के बाद में हम कोष्टक को सोल्व करेंगे, बिल्कुल कोष्टक है यहाँ पे। कोष्टक कौन सा है, छोटा कोष्टक, और सबसे पहले छोटे कोष्टक को तो सोल्व करना होता है। अगर छोटा नहीं होता बड़ा दे रखा होता तो बड़े को सोल्व करते, क्योंकि छोटा था ही नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले भाग देंगे, तो 40 में किसका भाग देना है 8 का, तो हम लिखेंगे 220 के 220 के बाद में हमने यहाँ पे प्लस का प्लस और 40 में 8 का भाग दिया 5 गुणा 5, ये हमारे पास में, ये वापस कोष्टक का। सेकंड स्टेप में भाग के बाद में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। हम 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो जैसे लिखा 220 के 220 हो गए और प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ये लो सर 220 में 25 जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा
245। कितना हो जाएगा 245। ये हमारा फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन में। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में। बोलो इतनी बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, यहां पर जब 40 थे तो वी बोर्ड मास के नियमानुसार हम सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 40 में मैंने 8 का भाग दिया, 5 बार गया, और यहां गुना 5 का 5 लिख दिया, दोनों को 5 से गुना किया 25 हो गया, और लास्ट में जोड़ के मैंने 200 में से 25 जोड़ तो कितने 245 हमारे आंसर आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यहां पे फिर हमारे पास में जैसे प्रश्न नंबर 3 यहां पे लिखो मैं 180, यहां पे लिख दिया मैंने भाग, बड़ा कोष्ठक मैंने यहां पे लगा दिया, यहां पे लिखा है 30 गुणा 6, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर मैंने यहां पे मजेदार कोष्ठक लगा दिया, यहां पे लिख दिया मैंने 4 प्लस के यहां पे मान लीजिए मैं लिखूं 1, इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया। क्या लगा दिया इसके ऊपर, बार लगा दिया। ठीक है, बार लगाने के बाद में ये कोष्ठक मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद में यहां पे क्या लिखा मैंने, भाग लिख दिया। भाग लिख के मैंने यहां पे क्या लिखा, देखो यहां पे क्या कर दिया, भाग लिख दिया। भाग लिख के मैंने कितना कर दिया, 18 कर दिया, और ये वापस बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा दिया। आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अपने को स्टेप बाय स्टेप सीखना है ताकि छोटे क्वेश्चन अपने को बिल्कुल हलवा सा, बिल्कुल सिंपल से हमारे को लगे। बात करते हैं यहां पे 180 भाग 30 गुणा 6 और 4 प्लस 1 के ऊपर 12 है और भाग 18 यहां पे। यहां पे जब सोल्व करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहला काम होगा हम क्या करेंगे, बार को सोल्व करेंगे। बार की जगह हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह की जगह क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह हमारे को लेना है। देखो लिखते हैं 180 का 180 लिख दिया मैंने, 180 के बाद में यहां पे भाग का सिंबल था, भाग का सिंबल लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट 30 गुना ये क्या हो गया 6 हो गया, और मजेदार ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1 ये मजेदार ब्रैकेट, और भाग कितना लिख दिया मैंने 18, और ये बड़ा ब्रैकेट मैंने यहां पे लगा दिया। मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पे छोटे ब्रैकेट को, छोटा ब्रैकेट है नहीं, दूसरा नंबर मजेदार ब्रैकेट, बिल्कुल मजेदार ब्रैकेट है। इस मजेदार ब्रैकेट के अंदर, इस मजेदार ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे को भाग दिया है क्या, बिल्कुल भाग नहीं दिया। गुणा दिया है क्या, गुणा भी नहीं दिया। जोड़ दिया है क्या, जोड़ भी नहीं दिया। क्या दिया, 4 में से जैसे 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो लिख देते हैं अगले स्टेप में 180 का 180 भाग का भाग हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा 30 गुणा 6, जैसे यहां पे 3 है ये कोष्ठक के बीच में, कोष्ठक को 3 क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा हमारे पास में, और भाग क्या हो गया यहां पे, ये 18 हो गया। भाग कितना हो गया 18, ये लो साहब मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है साहब, जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो एक बार को सबसे पहले भाग देंगे, तो हम भाग देंगे तो देखो अगले स्टेप में भाग देते हैं 180 का 180, ये भाग का भाग, ये 30 गुणा 6 गुणा 3, और 3 में किसका भाग करना है 18, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, 6 से 6 कटेंगे तो 30 को 1 से गुणा करके कितना हो गया 30। तो अगले स्टेप में हम जैसे लिखेंगे, अगले स्टेप में जैसे लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे, जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा ये 180 का तो 180, और भाग का भाग कितना है 30 में से बढ़ गया कितना हो गया 30, यानी 180 में किसका भाग लेना है 30 का, कितने बार जाएगा 6 बार। इस प्रश्न का फाइनल आंसर कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रश्न का फाइनल आंसर कितना आया 6 आया। ये होता है बेसिक कोर्स ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं सरलीकरण के अंदर, और इसका 1% 100% हमेशा आगे पूछा है और पूछेगा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आया। तो मेरे प्यारे मित्रों ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट इतना हमने सीख लिया है, इस सरलीकरण से हमारे आगे में 100% आने वाला है। तो आप इन तीनों प्रश्नों को ध्यान देके नियम सीखे। अगली क्लास में जब हम 20 से 25 क्वेश्चन सरलीकरण के निकालेंगे तो उनकी पूरी डिटेल के साथ में आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, मतलब 1% पक्का है, 2 नंबर आपके आने के तैयार हो जाएंगे। और आर्मी में वैसे भी इतनी बार पहले पेपर हो गए, तो पेपर पास करने के बाद फिर नहीं करेंगे तो दौड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अब मैथ सीखना जरूरी है, मैथ के 15 प्रश्न आएंगे, तो आपको बेसिक यानी जीरो से सीखना पड़ेगा अगर आपके पास मैथ कमजोर है। तो मेरे प्यारे मित्रों उम्मीद है आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।